बस मुझे इतना पता लगना चाहिए को मिलेगा कहां। सिर्फ इतनी सी मुश्किल है जगह साहब, काम तो हो ही जाएगा। हाँ, बलवंत यानी अमरीश पुरी, उन्हीं 3 विलेंस मतलब जुगल किशोर यानी प्राण, भंडारी यानी प्रेम चोपड़ा और बलवंत यानी अमरीश पुरी में का एक है, जिन्होंने मोहन यानी दिलीप कुमार को झूठे कत्ल में फंसाया था और उनकी मरती हुई बीवी का तमाशा देखा था। अब मोहन बलवंत के रूम तक आ पहुंचे हैं। वो अपनी उसी ठहरी हुई, नफीतुली और शांत आवाज में बलवंत से मुखातिब है। अपने मिलने की मुश्किल तो मैंने आसान कर दी है बलवंत। एक छोटे पॉज के साथ वो आगे कहते हैं, देखना ये है कि तुम बाकी काम कैसे करते हो। एक और छोटे पॉज के साथ वो बलवंत से बोलते हैं, गुड बाय। तुम्हारा वक्त तो आ ही गया है बलवंत। फिर एक और छोटे पॉज के बाद उसी ठहरे हुए लहजे में आगे उनसे कहते हैं, मगर इतनी भी क्या जल्दी है मरने की, मुझे मेरा ग्लास तो खत्म करने दो। तुम यहाँ कैसे आए? बलवंत एक सवाल करते हैं, फिर वो बलवंत के सवाल का जवाब देते हैं। ये जवाब एक जबरदस्त मोटिवेशनल कोट है, मजबूत इरादे जो चाहे वो कर सकते हैं। आदमी का अगर इरादा पक्का हो बलवंत, तो दरवाजे खुद ब खुद ही खुल जाते हैं। इसके बाद मोहन इनसे इनकी आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं। पुरानी रस्म है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो। जवाब में बलवंत गिड़गिड़ाने की एक्टिंग करते हुए चालाकी करता है। मोहन कुमार, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, मैंने बहुत पाप किया है मोहन कुमार, माफ कर दो। फिर उनसे आगे बोलता है, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ मोहन कुमार, मैं हाथ जोड़ता हूँ। आखिरी ख्वाहिश तो अब मैं तुम्हारी पूछूंगा मोहन कुमार। जवाब में मोहन भी चालाकी चलते हैं। बलवंत, भाई मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम कमीने ज्यादा हो या बेवकूफ। एक छोटे पॉज के बाद फिर उससे मुखातिब होते हैं। इतनी देर से इस कमरे में हूं, तुम क्या समझते हो कि भरा हुआ पिस्तौल में वहां रहने दूंगा? अमरीश पुरी उनका मतलब पूछते हैं। क्या मतलब? जवाब में मोहन मतलब बताते हैं। मतलब ये कि ये खिलौना जो तुम इस वक्त मुझ पे ताने हुए बैठे हो, इसकी जो गोलियां हैं वो मेरे पास है, ले लो। जवाब में गुस्से में बलवंत पिस्टल उन पर दे मारता है। तुम्हारी तो पिस्टल कैच करके मोहन उससे मुखातिब होते हैं। मैंने ठीक ही कहा था बलवंत, तुम कमीने ज्यादा हो या बेवकूफ, इसका फैसला करना बहुत मुश्किल है। एक छोटे पॉज के बाद फिर उसी शांत अंदाज में बलवंत को बताते हैं और उसे चलाकर भी दिखाते हैं। वो गोलियां जो मैंने तुम पर फेंकी थी वो इस पिस्तौल की नहीं थी, ये पिस्तौल भरा हुआ। बलवंत बचकर भागता है। मोहन फिर उससे कहते हैं, अरे 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 अरे, इस तरह भाग दौड़ में तो तुम्हें कहीं भी गोली लग जाएगी बलवंत। मैं तुम्हें इस तरह मारना नहीं चाहता। बलवंत उनसे पूछता है कि तुम चाहते क्या हो? मोहन उसको पकड़कर कहते हैं, अब सवाल ये पैदा होता है बलवंत कि इस बदसूरत चेहरे के ऊपर कौन सी जगह गोली मारी जाए। एक छोटे पॉज के बाद उसी धधकते हुए लहजे में वो आगे बोलते हैं, इस मुंह पर जिसकी जबान ने अदालत में मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी थी। फिर एक छोटा पॉज लेते हैं और आगे उससे मुखातिब रहते हैं। या इस आंख पर जिसने बड़ी बेरहमी से सड़क पर मेरी बीवी के मरने का तमाशा देखा था। इसके बाद फिर एक छोटे पॉज के बाद उससे बोलते हैं, क्यों न इन दोनों आंखों के बीचों बीच इस माथे पर गोली मारी जाए। इसके बाद वो पिस्टल का ट्रिगर दबा देते हैं। नहीं, नहीं। अब ये पिस्तौल खाली था बलवंत। फिर आगे बोलते हैं, अगर जरा अक्ल इस्तेमाल करते तो सोच सकते थे कि पिस्तौल में 6 गोलियां होती हैं, मैं 6 फायर कर चुका हूं। अब बलवंत उन पर हमला बोल देता है। जवाब में मोहन दूसरा रिवॉल्वर उठाकर बोलते हैं, इस खाली पिस्तौल से तो हमने रिहर्सल की थी, लेकिन ये रिवॉल्वर खाली नहीं है। बलवंत जान बचाकर छत से शीशा तोड़कर भागता है। मोहन उसका पीछा करते हैं। बलवंत भीड़ में घुसता है। यहां भी मोहन उसके पीछे रहते हैं। बलवंत मोहन भागता जाता है और मोहन उसका पीछा नहीं छोड़ते। बलवंत और तेज भागता जाता है। मोहन हर जगह मौजूद रहते हैं। अल्टीमेटली बलवंत बदहवासी में मेन रोड पर आ जाता है और दूसरी तरफ से एक ट्रक। तो इस तरह मोहन यानी दिलीप कुमार अपने 3 दुश्मनों में से
एक से यानी अमरीश पुरी से अपना बदला ले लेते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमारे मेंबर भी बने, ताकि हम इसी तरह के अच्छे कंटेंट्स आप लोगों के लिए बना सकें।